हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज को वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ। अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र की नर्सिंग सीईटी एग्जाम आपने दी है, चाहते हो कि सजेशंस मिले, सजेशंस के लिए आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, भटक रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कहीं पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है हमारे चैनल पे। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कॉलेजेस के बारे में। इस वीडियो में हम इस साल के लिए आपको कॉलेज बताएंगे, सजेशंस बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको रीजन के अनुसार सजेस्ट करूंगा कॉलेजेस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और पिछले कई सालों से मैं नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। नर्सिंग सीईटी के जब नर्सिंग सीईटी भी नहीं थी तब से मैं नर्सिंग के एडमिशन के रिलेटेड वीडियोस में बना रहा हूँ और हमारे स्टूडेंट्स कई सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में और अच्छे प्राइवेट टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ पास आउट भी हुए हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डीएमईआर में एज अ नर्स जॉब कर रहा हूँ महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इफ़ यू नो, आपको पता होगा। एंड मैं सीओच भी रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हम यहाँ पे देखेंगे। गवर्नमेंट एक भी नहीं बोलूँगा, 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस फिलहाल जो रन कर रहे हैं वो आप सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा कौन से प्राइवेट कॉलेज आपको, द कॉलेजेस दैट यू शुड लुक फॉर, तो वो मैं यहाँ पे बोलूँगा। अगर हम स्टार्ट करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द विदर्भ साइड। विदर्भ साइड से अगर हम शुरू करते हैं तो वहाँ पर मेरे जहन में दो कॉलेजेस आते हैं नागपुर या फिर विदर्भ एरिया में। तो एक तो है आपका बीएसपीएम कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। बीएसपीएम कॉलेज अच्छा कॉलेज है। उसके बाद दत्ता मेघे, दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि एमयूएचएस के अंडर हो, वो कॉलेज आपको देखना है। उसके बाद सेवाग्राम, वर्धा में ये कॉलेज है। सेवाग्राम अगेन, सेवाग्राम में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। वो नाम मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट सेवाग्राम में एक कॉलेज है नर्सिंग का, वो आप देखिए। इफ़ यू आर फ्रॉम नागपुर विदर्भ साइड से अगर आपको, तो ये 3 कॉलेजेस आपके चॉइस फिलिंग करते समय आपके लिस्ट में टॉप पे हो, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम जाते हैं नागपुर से, अगर हम थोड़ा मराठवाड़ा रीजन आते हैं तो मराठवाड़ा रीजन में एक नंबर पे जो कॉलेज है वो है एमजीएम इन छत्रपति संभाजी नगर। और छत्रपति संभाजी नगर में ही एक और कॉलेज है, कमल नयन बजाज। वो कॉलेज एमजीएम से ज़्यादा दूर है नहीं। एक और वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस है मराठवाड़ा में, छत्रपति संभाजी नगर में। इसके अलावा मराठवाड़ा रीजन में बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सिटीज़ आते हैं, उनको कंपेयर करें तो यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में जो कॉलेजेस है वो मीट करते हैं द स्टैंडर्ड, जो जिस प्रकार के कॉलेज होने चाहिए। तो ये 2 कॉलेज है। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेज है। डॉक्टर हेडगेवार कॉलेज एक है, डॉक्टर हेडगेवार कॉलेज। एंड इससे भी और एक अच्छा कॉलेज है, एमआईटी कॉलेज एक है, एमआईटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो एंड डॉक्टर हेडगेवार कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी है। बट मैं आपको ये 3 सजेस्ट करूंगा अगर आप मराठवाड़ा रीजन में अगर आप आते हो। देन अगेन, अगर हम आगे बढ़े तो नासिक वो साइड जो है, नासिक, अहमद, सॉरी, अहिल्यानगर। तो जो वेस्ट साइड में अगर हम बात करें, पुणे एंड ऑल, तो पहले मैं नासिक, अहमदनगर वो साइड की बात करता हूँ। ठीक है, तो नॉट अहमदनगर, अहिल्यानगर, नासिक अहिल्यानगर वो एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेस्ट कॉलेज एसएमबीटी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब ये एसएमबीटी नासिक से थोड़ा सा दूर है, इगतपुरी
थोड़ा मतलब डिस्टेंस है, लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें देखें ना तो बेस्ट कॉलेज है। ठीक है। एंड अनदर वन कॉलेज फ्रॉम नासिक, एमवीपी, एमवीपी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इस लिस्ट में अहिल्यानगर का एक कॉलेज है, दैट इज डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल फाउंडेशंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अभी तक के लिस्ट में ना, अभी तक जितने भी कॉलेजेस बोले हैं उनमें से मैं बोलूँगा ये मतलब टॉप 2-3 में ये कॉलेज होना चाहिए, बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे मेरे पर्सनली मैंने सीएचयू की ट्रेनिंग भी यहाँ पे ली है, विठल राव विखे पाटिल कॉलेज में, तो मैं अच्छे से जानता हूँ, कैंपस भी अच्छा है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो नासिक अहिल्यानगर के एरिया में ये 3 कॉलेजेस है दैट यू शुड लुक आउट फॉर। अदर्स बाकी जो कॉलेजेस या फिर ये आपके टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। बाकी जो कॉलेजेस है वो है, बट ऊपर ये रहने चाहिए आपके प्रायोरिटी लिस्ट में। बाकी कॉलेजेस बाद में आप सोच सकते हो। ठीक है। बाद में अगर हम जाए पूना वो साइड, पुणे, पुणे के साइड में, देन पुणे में तो कई सारे कॉलेजेस हैं, मोस्टली फीमेल्स के लिए है, तो इसलिए मैंने पुणे सेपरेट रखा है। तो इसमें है टेहमी ग्रांट, फीमेल्स के लिए है। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गुड कॉलेज। देन यहाँ पर भी एमआईटी है। ठीक है। नॉट नॉट एमआईटी, मईड्स कॉलेज है, मईड्स कॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या हुआ है। चलो, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और फीमेल के लिए एक और कॉलेज है यहाँ पे, साधु वासवानी। अब ये जो कॉलेज है ना, ये साधु वासवानी कॉलेज, ये माइनॉरिटी के लिए है। सिर्फ उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट राउंड्स में, पहले 2-3 राउंड्स में। बाद में सारे जो भी जनरल, इन जनरल बाकी जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन मिलता है। ठीक है। तो ये दिस कॉलेज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज यू शुड लुक आउट फॉर। ठीक है। पुणे में बाकी कई सारे बहुत सारे हैं कॉलेजेस, बट ये दो मैंने पिक किया है एंड ये विद कंडीशन हमने पिक किया है। एक और मैंने कॉलेज बोला मईर्स का, वो भी एक अच्छा है, बट लिस्ट में हम ये यहाँ पे दो रखेंगे। अब आते हैं मुंबई के एरिया में, हमारे एरिया, मुंबई के एरिया में। तो मुंबई में पहले तो है आपका तेरना नर्सिंग, तेरना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अनदर फाइनेस्ट कॉलेज। उसके बाद है एमजीएम, जो कि वाशी में है। ठीक है। देन यहाँ पे है पीडी हिंदुजा, बहुत 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 ही अच्छा कॉलेज है, अगर फीमेल हो तो ये कॉलेज छोड़ना मत। फाइनेस्ट कॉलेज, फाइनेस्ट कॉलेज, एकदम बढ़िया कॉलेज है। स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है, लेकिन एजुकेशन के वाइज अगर हम बोले तो पीडी हिंदुजा। देन उसके बाद केजे सोमैया है। एक और बढ़िया कॉलेज, अगर आप लोकलाइट हो, आसपास रहते हो, बॉयज़ के लिए, फीमेल के लिए भी अच्छा है, बट हॉस्टल के यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हॉस्टल के लिए ये ना देखे, बट एजुकेशन वाइज एच.एन. रिलायंस। ठीक है। तो मुंबई के ये 5, मुंबई में बहुत अच्छे कॉलेजेस है। अगेन लोकेलिटी बहुत मैटर करती है, अच्छी सिटी होने के कारण चीज़ें बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, दैट्स वाई कॉलेजेस भी यहाँ पे आपको नंबर देखे तो ज़्यादा है। तो इन टोटल हमने 5 कॉलेज मुंबई के देखे हैं, 5 मुंबई के, 3 पुणे के, दैट इज़ 8, नासिक अहिल्यानगर साइड के हमने देखे 3, दैट इज़ टोटल हुए 11, नागपुर विदर्भ साइड का हमने देखा है 3, वो हुए 14 एंड 3 17। तो 17 कॉलेजेस के नाम मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही दे दिए। कुछ लोगों के लिए तो पूरा चॉइस फिलिंग के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट ही बन गई है। तो अब ये जो लिस्ट मैंने जान के समझ के मैंने इस प्रकार से दी है कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो अगर देना ही है तो फिर मैं ऐसे भी डायरेक्टली दे सकता था, 1 नंबर ये, 2 नंबर वो, 3 नंबर वो।
तो मैंने वो वैसे नहीं दिया है, वो इस प्रकार से इसलिए दिया है कि आप भी जब चॉइस फिलिंग करोगे, जब आपकी प्रेफरेंसेस आप अ, डालोगे, लिखोगे, जब चूज़ करने का टाइम आएगा, तब आप भी इस प्रकार से कर सकते हो कि मेरे लिए कौन-सा डिवीज़न मैटर करता है, कौन-सा रीजन मेरे लिए नज़दीक है एंड अच्छा है, तो उसमें से ही मैं एक कॉलेज में मतलब उसमें से ही मैं कॉलेजेस लिख लूँ एंड देन वो अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रख दूँ। तो ये कुछ 17 कॉलेजेस मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ये आपके लिए हेल्प करेगा जब आप आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओगे। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने सिर्फ़ यहाँ पे नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, मुंबई, देन नागपुर वगैरह के कॉलेजेस लिखे हैं, बाकी सिटी में भी कॉलेजेस हैं, उसका क्या? तो हाँ, वो भी है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा काउंसलिंग में। आपको हम हेल्प करेंगे कि उसमें से कौन से कॉलेज और इनमें से भी कौन से कॉलेज आपने प्रेफर करने चाहिए, सो दैट आपको आपका जो एजुकेशन है वो अच्छा मिले, आपका जो नॉलेज है वो अच्छा मिले, और एजुकेशन के साथ साथ कई सारी चीज़ें होते हैं जब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो वो आने वाले दिनों में वीडियोस के थ्रू, एंड अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग में ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे। तब तक अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो एडमिशन के रिलेटेड, कोई भी आपके डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आप एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करें और आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल पर आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आप मेरे साथ डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे पूछोगे। वहाँ पे आपको एक नोट पे लिखना है कि आप कितने टाइम पे कौन से दिन पे अवेलेबल हो, उस टाइम पे हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा एंड आपके डाउट्स हम सॉल्व करने की 100% कोशिश करते हैं, एंड 100% डाउट्स हम आपके सॉल्व डेफिनेटली कर देंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जब भी ऐसे हम हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।